अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है दिसंबर की पहली तारीख और लाहौर की हद तक मौसम है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और जो दिसंबर के महीना है ये वो महीने का आगाज़ है कि जिसमें होंगी बहुत सारी अच्छी खबरें। और ये वो महीना है जो आगाज़ करेगा कि जो कोरोना वायरस है उसको पड़ने वाली उस मार का, कि जिसके बाद से वो चला जाएगा यहाँ से। तो क्योंकि दिसंबर के महीने में दुनिया भर में जो वैक्सीन्स हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो लॉन्च हो जाएंगी और लोगों को लगना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक दफ़ा उनकी इजाज़त मिलने के बाद, जो कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा मुतवक्को है। लेकिन उससे पहले इसकी जो तबाहकारियाँ हैं ज़ाहिर है वो ज़ाहिर हैं। पाकिस्तान में भी अगरचे केसेस की तादाद गुज़िश्ता मुसलसल 4 दिन से कम हो रही है, लेकिन आज भी जो अमवात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, यानी 60 प्लस या 64 हैं वो। और ये जो अमवात होती हैं दोस्तों, ये रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे 1 से 2 हफ्ते, ख़ास तौर पे 2 हफ्ते पहले हमारे तर्ज अमल को। क्योंकि आज से 2 हफ्ते पहले हम लोग किसी किस्म की प्रिकॉशंस का कोई ख़ास ख्याल नहीं रख रहे थे, तो लोगों की जो तादाद है यानी 3000 से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पे वो हॉस्पिटल्स में भी जा रही थी और इन्फेक्शन का शिकार भी हो रही थी। इसमें दोनों ही शामिल हैं। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत इस बात का फैसला कर चुकी है कि वैक्सीन की आमद है और इस वक्त हम अगर कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी अमवात जिनको हम बचा सकते हैं तो हम बचाएंगे। इसी सिलसिले में हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि स्मार्ट लॉकडाउन्स का आगाज़ किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और लाहौर के भी बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, बल्कि अगर आज के अखबारों में आप देखेंगे तो आपको एक खबर मिलेगी कि पाकिस्तान की एक नेशनल टीम, पाकिस्तान की जो क्रिकेट की नेशनल टीम है, उसके जो खिलाड़ी हैं वो बॉलर हैं बेसिकली, तो उनको एक्सपेल कर दिया गया एक टूर्नामेंट से, क्योंकि उन्होंने जो SOPs होते हैं कोविड के, तो उनको ब्रीच किया था, उनको उनकी खिलाफ वर्जी की थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि यही मुमकिन है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों का और SOPs का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी अमवात हैं जिनको हम बचा सकते हैं। क्योंकि कल ही हमारे एक बहुत प्यारे और बहुत टैलेंटेड जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब, उनकी डेथ हुई है कोविड से, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला था। और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि कितने कीमती हीरे जो हैं वो एक ऐसी वबा का शिकार हो रहे हैं कि जिससे हमें निकलने की अब बहुत ज़्यादा उम्मीद पैदा हो चुकी है। तो ये वो डेथ्स हैं। इनके अलावा भी जाहिर है कि बहुत उलमा या बहुत घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो ये वो डेथ्स हैं जिनको अब हम बचा सकते हैं क्योंकि वैक्सीन की आमद है। उसी वैक्सीन की आमद के सिलसिले में पाकिस्तान में भी एक फैसला हुआ है और दुनिया में भी एक बड़ा वाकया हुआ है। पाकिस्तान में ये फैसला हुआ है कल कि जो NCOC है, यानी हमारा नेशनल कमांड जो सेंटर है और कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, तो उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। हमारा जो स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी सरबराही में एक टास्क फोर्स है, तो उसने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं जिनका आज पाकिस्तान में जो वफाकी काबीना है वो जायज़ा लेगी कि जो हमने वैक्सीन, पूरी दुनिया अब कोशिश कर रही है कि कोई वैक्सीन को हासिल करें, अपने लोगों को लगाएं और इस बीमारी से छुटकारा पाएं। तो उसके सिलसिले में आज वफाकी काबीना का इजलास है और बहुत अहम आज फैसले होंगे कि पाकिस्तान ने जो वैक्सीन्स हैं वो कैसे और कहां से और किन शराइत और किन कीमतों पे हासिल करनी है। तो दोस्तों, ये तो है पाकिस्तान से मुतल्लिक एक अहम दिन। और दुनिया में एक जो अहम दिन हुआ है वो मंडे को, यानी सोमवार को अमेरिका में हुआ है कि जो मॉडर्ना की कंपनी है, ये बुनियादी तौर पे एक अमेरिकी कंपनी है, इसने अप्लाई कर दिया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको एक ऐसी इजाज़त के लिए कि जिसकी इजाज़त मिलने के बाद मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो वहाँ के लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। और उम्मीद है कि दुनिया के बाकी कुछ और ममालिक में भी ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। उस इजाज़तनामे को हम कहते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। और उसकी वजह क्या बनी अप्लाई करने की कि मॉडर्ना ने जो अपने फाइनल रिजल्ट्स हैं वो दुनिया के सामने पेश किए हैं। वो रिजल्ट ये हैं कि उनके जो जुलाई से उनका आगाज़ हुआ था फेज़ 3 के जो इंजेक्शंस लगने का, और 30,000 लोगों को वो इंजेक्शंस लगे हैं। उनको तकसीम किया गया था 2 ग्रुप्स में, वो हैं 15,000 का एक ग्रुप और 15,000 का दूसरा ग्रुप। जो ग्रुप A है फ़र्ज़ करें,
उसको लगाया गया नॉर्मल सलाइन का टीका, जिसको कहते हैं प्लेसिबो, यानी उसमें वैक्सीन नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं था। और दूसरा जो 15,000 का ग्रुप है, जिसको हम बी कह लेते हैं, उसको लगाई गई वैक्सीन। तो जिन तो लोगों को प्लेसिबो लगा था, यानी नॉर्मल सलाइन का टीका, तो उनके अंदर यानी 185 लोग हैं, उनको हो गया कोविड यानी कोरोना, और उनमें से जो 30 लोग थे उनको हुआ सीवियर कोविड, यानी बहुत ज्यादा उसका हमला हुआ कोरोना का, और उनमें से बदकिस्मती से एक शख्स की डेथ भी हो गई। तो ये ग्रुप था प्लेसिबो वाला। अब जायजा लेते हैं कि वो ग्रुप बी जिसको वैक्सीन लगी थी, तो उसमें क्या हुआ। उसमें जो है 11 लोग ऐसे थे कि 15,000 में से 11 लोग ऐसे थे कि जिनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई वैक्सीन लगने के बावजूद, लेकिन उनमें से एक भी शख्स जो है उसको सीवियर या ज्यादा बीमारी का हमला नहीं हुआ, और खुशकिस्मती से किसी की डेथ भी नहीं हुई। तो मॉडर्ना ने देखा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी जो एफडीए की, तो उसके मुताबिक 196 वो लोग जो इन ट्रायल का हिस्सा थे उनको हुई इन्फेक्शन, और उनमें से 185 थे वो प्लेसिबो ग्रुप से थे और 11 जो थे वो वैक्सीन ग्रुप से थे। तो इस तरीके से उनकी जो इफेक्टिवनेस या एफिकेसी बनती है वो बनती है 94.1%, यानी 94.1%। और एफडीए ने ये अपना क्राइटेरिया सेट किया था कि कोई भी वैक्सीन जो 50% से ज्यादा एफिकेसी जिसकी होगी, या जिसका जो काम करने की सलाहियत है वो 50% से ज्यादा होगी, तो उसको हम सोचेंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे कि उसको हम इजाजत दे सकते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की इब्तदाई तौर पे। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि 94.1%, यानी जो तवक्को से इंतहाई ज्यादा। मॉडर्ना की वैक्सीन का नाम है mRNA 1273। ये आप लोगों को गुज़िश्ता काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूं, और ये मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है कि जिसमें एक नैनो पार्टिकल होता है लिपिड का, उसके अंदर वायरस का जो ये सेगमेंट है उसके जेनेटिक मटेरियल का mRNA का वो हिस्सा आरएनए का डाला जाता है जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है। उसको हमारे मसल में लगाया जाता है, पट्टे में लगाया जाता है, वो हमारे जिस्म में जाके हमारे सेल्स के जरिए बनाता है स्पाइक प्रोटीन, जिसको एक फॉरेन एजेंट जान के हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज और टी सेल्स रहते हैं हमारे जिस्म में, और जब अगली दफा कोरोना से हमारा सामना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जिस्म क्या करता है, उस कोरोना को मारता है। ये ऐसे काम करती है मॉडर्ना की वैक्सीन। मॉडर्ना की वैक्सीन की जो इब्तदाई कीमत कही गई थी वो कही गई थी कि 25 जो है वो पाउंड। तो मजीद जाहिर है कि इसके बारे में मजीद खबरें आएंगी। और ये जो अब एफडीए को इन्होंने अप्लाई किया है, तो एफडीए को पहले ही अप्लाई कर चुकी है फाइजर भी 20 नवंबर को। तो दोस्तों 10 दिसंबर को इसकी एफडीए की एक कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी, वैक्सीन एंड रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी। तो इस कमेटी ने 10 दिसंबर को फाइजर की जो पूरा डाटा है उसको एनालाइज करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन देनी है एफडीए को। और असूल यही कहा जाता है कि एफडीए उनकी रिकमेंडेशंस को अक्सर मान लेती है, लेकिन जाहिर है जो भी फैसला होगा वो 24 से 72 घंटे यानी 1 से 3 दिन में हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है फाइजर के बारे में। लेकिन फिर 17 दिसंबर को ऐसा ही एक और इजलास होगा एफडीए का मॉडर्ना के ऊपर, और जो इसकी एडवाइजरी कमेटी है वैक्सीन एंड रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी, वो जो मॉडर्ना का डाटा है उसको पूरा पढ़ के उसको एनालाइज करके तो अपनी रिकमेंडेशन देगी उसके बारे में, जिसका फैसला भी 1 से 3 दिन में फिर आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो खबरें हैं ये बहुत अहम हैं, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीन की इजाजत मिलेगी तो आप देखते जाएंगे कि वैक्सीन दिसंबर के जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि जो 15 दिसंबर के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वायरस उम्मीद है कि बहुत हद तक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक हम सब इम्यून नहीं हो जाते इससे, तो हमने मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, अपने हाथों को 20 से 40 सेकंड के लिए साबुन से लाजमी धोना है, खासतौर पे चेहरे को टच करने से पहले, आंखों और मुंह को टच करने से पहले, क्योंकि ये इस वक्त में सबसे बड़ी वैक्सीन है हमारे पास। और आखिर में मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि हम आपस में ये बहस कर सकते हैं कि वैक्सीन लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, मुख्तलिफ दावे आ सकते हैं, लेकिन जब 10, 15, 20 या 100 वायरस इकट्ठा होता है कोरोना का, उनके दरमियान कोई बहस नहीं होती।
उनके दरमियान सिर्फ उनके अंदर एक मैकेनिज्म है कि हमने मैक्सिमम लोगों के अंदर जाना है, यही उनकी सर्वाइवल है। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, हमने उनको नुकसान पहुंचाना है, ये उनकी सलाहियत है। उनके दरमियान ना कोई इख्तलाफ है और ना ही कोई बहस है। तो हमने भी कोशिश करनी है कि जो हम अपनी बहस है उसको प्रोडक्टिव रखें और अपने घर वालों की जान बचाने की मैक्सिमम कोशिश करें, इब्तदाई तौर पे SOPs को फॉलो करके, और बाद में जैसे हमारी हुकूमतें एडवाइस करती हैं उन एडवाइस को फॉलो करते वैक्सीन के सिलसिले में। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।